तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th का जो है मेरे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा सवाल है मेरे बच्चों नदी के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? नदी के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, नदी के बारे में ये हो गया मेरे बच्चों नदी। आज का जो हमारा सवाल है मेरे बच्चों नदी के बारे में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार का शोक नदी इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि उसके आने से जो है मेरे प्यारे बच्चों फसलें सारे बर्बाद हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है मेरे प्यारे बच्चों वही नदी करता है, इसीलिए उसे शोक नदी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला है मेरे बच्चों, क्या गंगा नदी को शोक नदी कहते हैं? क्या कृष्णा नदी को शोक नदी कहते हैं? क्या कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है? डी नंबर में है मेरे बच्चों, क्या गोदावरी नदी को मेरे प्यारे बच्चों शोक नदी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, गंगा जो है मेरे बच्चों सबसे बड़ी नदी है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा गंगा नदी। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन इसको जो है मेरे बच्चों शोक नदी नहीं कहा जाता है, तो आपका ये नंबर भी आंसर नहीं हो सकता मेरे बच्चों। और कृष्णा नदी भी मेरे बच्चों आपका नहीं हो सकता मेरे बच्चों। आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों क्या कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों नागार्जुन बांध। कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है मेरे बच्चों, तो कृष्णा नदी पर जो परियोजना है मेरे बच्चों नागार्जुन परियोजना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात करेंगे मेरे बच्चों गोदावरी की, तो गोदावरी भी नहीं होगा मेरे बच्चों। तो केवल क्या बच गया मेरे बच्चों? सी को ही मेरे बच्चों कोसी नदी, यानी कोसी नदी जो है मेरे बच्चों इसको शोक नदी कहा जाता है मेरे बच्चों। और कोसी नदी का मेरे बच्चों एक और नाम है, क्या कोसी नदी को मेरे बच्चों चंचल नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी को जो है मेरे बच्चों चंचल नदी कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपना रूप कब बदल लेता है मेरे बच्चों किसी को पता नहीं चलता, और ये बहुत ही मेरे बच्चों तेज तरह से विनाश का कारण होता है मेरे बच्चों बिहार में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, इसको चंचल नदी के नाम से भी जाना जा सकता है मेरे बच्चों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं मेरे बच्चों, क्या है बिहार में चंचल नदी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे बच्चों, तो वो हो जाएगा मेरे बच्चों कोसी नदी। अगर आपसे शोक नदी के बारे में चर्चा कर रहा है मेरे बच्चों, पूछ रहा है सवाल में मेरे बच्चों क्या शोक नदी कौन है मेरे बच्चों, तो शोक नदी मेरे बच्चों कोसी नदी ही होगा मेरे बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को मेरे बच्चों अच्छी तरह से जो है मेरे बच्चों याद कर लीजिएगा मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछे जाएंगे मेरे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी कहाँ से निकलती है? क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सोन नदी कहाँ से निकलता है? क्या कन्याकुमारी से निकलता है? नहीं, डी नंबर नहीं होगा। उसके बाद है मेरे बच्चों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से भी नहीं निकलता है मेरे बच्चों। उसके बाद अरब सागर, नहीं मेरे बच्चों, अरब सागर से भी नहीं निकलता है मेरे बच्चों। तो ये निकलता कहाँ से है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों सोन नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो सोन नदी निकलता है मेरे बच्चों अमरकंटक से। सोन नदी अगर यदि आपसे पूछ ले जाएगा मेरे बच्चों क्या सोन नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो अमरकंटक से मेरे बच्चों, अमरकंटक से, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। नहीं मेरे बच्चों, सॉरी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक एक स्थान है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है मेरे बच्चों, अमरकंटक नामक स्थान है, उसी स्थान से जो है मेरे बच्चों सोन नदी निकलता है। ठीक है मेरे बच्चों, उसी स्थान से क्या है मेरे बच्चों सोन नदी निकलता है। और पटना के निकट मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछ लेगा मेरे बच्चों किस नदी में मिल जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलने की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो पटना के निकट जो है मेरे बच्चों, पटना के मेरे बच्चों, पटना के निकट गंगा नदी में मिलता है। पटना के निकट कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, तो पटना के निकट जो है मेरे बच्चों गंगा नदी में जाकर के क्या हो जाता है मेरे बच्चों सोन नदी मिल जाता है मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये प्रश्न जो है मेरे बच्चों आपके बहुत ही काम के हैं मेरे बच्चों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं मेरे बच्चों। चलिए अगले, सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? देखिए बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मेरे बच्चों, कृष्णा नदी पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, कोसी नदी पर भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, गोदावरी नदी पर भी नहीं मिलेगा। कोसी नदी को मेरे बच्चों शोक नदी मेरे बच्चों शोक नदी कहा जाता है, अभी मैंने बताया मेरे बच्चों शोक नदी, या फिर इसी को चंचल नदी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, शोक नदी या फिर चंचल नदी कहा जाएगा मेरे बच्चों कोसी को। लेकिन अभी जो है मेरे बच्चों पूछा जा रहा है सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है मेरे बच्चों, गंगा नदी में। कृष्णा नदी में भी नहीं, कोसी में भी नहीं, गोदावरी में भी नहीं, कहाँ मिलेगा मेरे बच्चों, गंगा के निकट पटना में। ठीक है, कहाँ मिलेगा मेरे बच्चों, पटना में गंगा के निकट जाकर क्या हो जाता है मेरे बच्चों, मिल जाता है मेरे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखते हैं मेरे बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, हमारा चौथा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, चौथा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, बिहार का जो मेरे बच्चों जो प्राचीन नदी है, बिहार का प्राचीन नदी किसे कहा जाता है मेरे बच्चों, गोदावरी को नहीं मेरे बच्चों, कोसी को नहीं, कृष्णा को नहीं, सोन नदी को मेरे बच्चों क्या बिहार का प्राचीन नदी कहा जाता है। किसको मेरे बच्चों, सोन नदी को। याद रखिएगा मेरे बच्चों, सबसे प्राचीन नदी है मेरे बच्चों सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। पूछा जा रहा है पांचवा क्वेश्चन में, बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो नहर की भी बात करेंगे मेरे बच्चों, तो कृष्णा नहीं होगा, कोसी भी नहीं, गोदावरी भी नहीं, क्या हो जाएगा ये नंबर, सोन नदी। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा सोन नदी जो है, सोन नहर। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों, सोन नहर। यहाँ पर नहर लिख लीजिएगा, ठीक है। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे बच्चों, तो सोन नहर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे से, बिहार की सबसे बड़ी नदी। क्या पूछा जा रहा है मेरे से, बिहार की सबसे बड़ी नदी। तो कृष्णा भी नहीं होगा मेरे, जो कोसी भी नहीं होगा, गोदावरी भी नहीं होगा, ए नंबर इज राइट होगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी पूछे, ठीक है मेरे बच्चों, बिहार की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, गंगा हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी पूछे मेरे बच्चों, कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, तो वो हो जाएगा मेरे बच्चों, गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। इन प्रश्नों को मेरे बच्चों याद करते हुए चलना है मेरे बच्चों, प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 7वां जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, गंगा नदी कहाँ से निकलता है, ठीक है मेरे बच्चों। याद रखिएगा मेरे बच्चों, गंगा नदी जो निकलता है हौरी से नहीं, अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से नहीं। बंगाल की खाड़ी में तो मेरे बच्चों मिलता है, अगर यदि आपसे पूछ लेगा मेरे गंगा नदी कहाँ मिलता है मेरे बच्चों, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है जाकर, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी में मेरे बच्चों गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। और निकलता कहाँ से, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, गंगोत्री से। कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, गंगा नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो गंगोत्री से निकलता है। गंगा नदी कहाँ से निकलता है मेरे बच्चों, तो गंगोत्री से निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 8वां जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों, फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों। फल्गु नदी की मुख्य धारा को गंगा को, कृष्णा को, निरंजना को या फिर गोदावरी को। तो गोदावरी को भी नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, निरंजना को। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है मेरे बच्चों, तो वो कहलाता है मेरे बच्चों निरंजना। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, निरंजना। इन क्वेश्चनों को मेरे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से मेरे बच्चों देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों।